हरियाणा के कई हिस्सों में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश के बाद जलभराव देखा गया था और मानसून के आने से लोगों को भले ही गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन लगातार बारिश कहीं हरियाणा में जलभराव का कारण ना बन जाए, ये सवाल भी सभी के मन में है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल, हिसार, यमुनानगर की। आप देख सकते हैं किस तरीके से जगह जगह पर बारिश हो रही है। जलभराव की स्थिति इन दिनों आम हो जाती है क्योंकि जल निकासी की सही व्यवस्था ना होने के चलते ये इस तरीके की व्यवस्था बन जाती है। और आप देख सकते हैं जगह जगह पानी भरने की वजह से भी कई तस्वीरें जो अब तक सामने आई हैं। और यमुनानगर से संवाददाता सुमित ओबराय हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फिलहाल वहां कैसा मौसम बना हुआ है सुमित? जी बिल्कुल, देर रात से ही के अंदर बरसात हो रही है और जी चल लगता है संपर्क टूट गया। कोशिश करेंगे सुमित आपसे दोबारा संपर्क करने की और जानेंगे कि फिलहाल वहां मौसम कैसा बना हुआ है, क्योंकि देर रात से ही बारिश जो है दिल्ली एनसीआर में भी हो रही है और उधर हरियाणा में भी जगह जगह पर जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से जलभराव की समस्या जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है। खासकर साइबर सिटी गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो वहां पर जलभराव की इतनी ज्यादा जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पर मिली है और इतनी ज्यादा तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। पहली ही बारिश के बाद कई कॉलोनियां जो है उसमें पानी भर गया है और फिलहाल अब जब बारिश का मौसम शुरू हुआ है उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगह जगह पर देर रात से काफी ज्यादा बारिश हो रही है, तो बारिश लोगों के लिए राहत भी बनकर आई है, आफत भी बनकर आई है। आफत इस दिशा में कि इस पानी की निकासी ना होने के चलते बारिश का जो पानी है वो इकट्ठा हो रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है, जिसकी वजह से लोगों के लिए परेशानी काफी बढ़ गई है। और ऐसे में प्रशासन के दावों की भी पोल खुलती नजर आती है जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि पानी निकासी नहीं होने के चलते जो लोगों के घरों तक पानी घुस जाता है। लेकिन फिलहाल अब ये बारिश जो है कितनी राहत है और कितनी आफत है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल शुरुआती बारिश ने कई जगहों को जलमग्न कर दिया है, कईयों के खेतों में पानी भर चुका है। और आपको बता दें क्योंकि इस बार मानसून ने देर से दस्तक दी जरूर। सुमित ओबराय संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, फिलहाल वहां मौसम कैसा बना हुआ है? देर रात से ही जगह जगह बारिश पूरे हरियाणा में हो रही है, फिलहाल वहां पर कैसे हालात? बिल्कुल, अगर हम बात करें जो देर रात से ही यमुनानगर में है जो बरसात हो रही है और अभी भी इस समय भी यमुनानगर में बरसात चल रही है, इसको लेकर जो उमस भरी जो गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है। मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से कई निचले इलाके हैं वहाँ कहीं ना कहीं जो है जल भराव की अभी स्थिति है। लेकिन फिलहाल शहर के अंदर जल भराव की स्थिति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार बरसात चल रही है तो शहर के अंदर भी जो है जल भराव के हालात पैदा हो सकते हैं। हालांकि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो सुबह से ही फील्ड के अंदर है और नगर निगम के जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनका कहना था कि बरसात के जो पानी की निकासी से निपटने के लिए जो है अलग से 120 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है कि अगर कहीं पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है निकासी की वजह से तो तुरंत उसको सही किया जाए। तो अब देखना होगा कि जिस प्रकार से नगर निगम द्वारा दावा किया गया है वो कितना साबित होगा, क्योंकि लगातार इस प्रकार से रात से ही जो है बरसात यमुनानगर के अंदर हो रही है और अभी भी इस समय भी जो है बरसात यमुनानगर के अंदर चल रही है। जी बिल्कुल सुमित, हालांकि ऐसी परिस्थितियां जो है वो बहुत जगह बन रही है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, प्रशासन के दावों की पोल तो पहले ही खुल चुकी है। लेकिन अभी फिलहाल क्या तैयारियां जो है की गई है? जिन जिन इलाकों में पानी भरा है वहां पे पानी निकासी को लेकर क्या अतिरिक्त मोटरों से पानी जो है वो निकाला जा रहा है फिलहाल? और जो ज्यादातर जगह पानी में जलमग्न हो गए हैं वहां पे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है? फिलहाल अगर हम बात करें तो निचले इलाकों में कुछ जगह पर पानी है, लेकिन अगर शहर की हम बात करें तो शहर में जल भराव की स्थिति नहीं है। और जहां पर भी जो चिन्हित जो जगहें हैं वो चिन्हित की गई थी जहां पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो निगम के कर्मचारी हैं जो वो सुबह से ही फील्ड में है और उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं कि जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा अगर हम बात करें पिछले 4-5 दिन की अगर हम बात करें जो बरसात हुई थी तो आधे घंटे की बरसात के अंदर ही कई जगह पर जो है हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि घरों के अंदर भी पानी घुस गया था और
लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। और उसी को लेकर जो है नगर निगम का कहना था कि हमने अब इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है और जो जगहें हैं जहां पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है उनको चिन्हित किया गया और अलग से जो सफाई कर्मचारी हैं उनके अलावा अलग से 120 कर्मचारियों की जो है ड्यूटी फिलहाल इसी काम के लिए लगाई गई है कि कहीं पर भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे तुरंत निपटा जाए। और इसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी, जिस प्रकार से निचले इलाकों में अभी जल भराव की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं शहर के जो पौष इलाके हैं वहां पर भी निकासी की वजह से पिछली बार भी जो है काफी जल भराव हुआ था। तो अब ऐसे में देखना होगा कि किस प्रकार से अब जिस प्रकार से समय बीतेगा कि जो नगर निगम द्वारा दावा किया गया है वो कितना पुख्ता साबित होगा, क्योंकि हर बार जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है और उनको मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है। और हर बार उनका जो गुस्सा है जिला प्रशासन पर और नगर निगम की तरफ जो उनका रोष निकलता है, जो है वो रोष अपना प्रकट करते हैं कि हर बार जो है बरसात के मौसम में ये दावा किया जाता है कि भी बिल्कुल जो है निकासी की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और नदी नालों की सफाई करवा ली गई है। लेकिन जिस प्रकार से जो बरसात होती है तो फिर वही हालात जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अब देखने की बात होगी कि जिस प्रकार से बरसात लगातार चल रही है और निचले इलाकों में कई जगह पर जल भराव है और शहर में अब देखना होगा कि किस प्रकार की इनकी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि नगर निगम का पूरा ये दावा है कि जो निकासी की समस्या है उससे तुरंत निपटा जाएगा। किसानों के लिए ये बारिश यहाँ पर क्या फायदेमंद साबित हो रही है या फिर इस बारिश की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है? जो फिलहाल किसानों का मानना है कि कुछ स्तर तक अगर बरसात होती है तो उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक बरसात हो तो कहीं ना कहीं वो जो है नुकसान हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो यही मानना है किसानों का भी और किसान विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि अभी जो फिलहाल बरसात हो रही है तो कहीं ना कहीं वो किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित ओबेरॉय इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब जलभराव की स्थिति यहाँ पर इतनी ज्यादा विकट हो गई है कि लोगों को भी अब ये समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, क्योंकि प्रशासन के दावे तो हर बार मानसून से पहले यही होते हैं कि जल भराव की स्थिति नहीं होगी और प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अभी जो हालात फिलहाल बने हुए हैं उससे तो यही है कि पानी की वजह से जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं।